अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी जो है वो ग्रेडियंट से रिलेटेड है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले कुछ ऑप्शन जो मैंने आपको बताए थे वो उस पर आप लोगों ने क्या काम किया है, मुझे अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिला है। और दूसरी चीज़ ये कि उसको ये नहीं समझिएगा कि वो सिर्फ मॉकअप में अप्लाई होता है। वो एक टेक्निक है जो कि कोलाज में भी इस्तेमाल हो सकती है, इसको कोलाज वर्क में भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत सारे काम किए जाते हैं। और मकसद ये कि जब कोई आपके पास रिक्वायरमेंट आती है आपके बॉस की तरफ से, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आप ये टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, प्लस किसी और की इलस्ट्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि अपनी इलस्ट्रेशन बनाई जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा जब आप काम कर रहे होते हैं तब आपके पास टाइम कम होता है और कम टाइम में आपको वो प्रोडक्शन देनी होती है, तो फिर उस वक्त आपको ये अप्लाई करना पड़ता है और ये टेक्निक अप्लाई कर लें। इसके अलावा ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि कुछ इमेजेस आपको नहीं मिल रही होती हैं, गूगल पे अवेलेबल नहीं होती हैं काम करते हुए, तो उस वक्त भी ये वाली टेक्निक यानी कि ये कोलाज वर्क वाली जो टेक्निक है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपने मॉकअप में यूज़ किया है। अब आते हैं हम अपनी नई क्लास ग्रेडियंट की तरफ। ये ग्रेडियंट कलर्स कैसे होते हैं अभी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जी है इसका शॉर्टकट और यहाँ पर ये मौजूद होता है। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये ड्रैग लिया हुआ था मैंने, सर्कल लिया हुआ था इस तरह, तो सर्कल पे हो या ग्रेडियंट पे हो किसी पे भी हो हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हम ग्रेडियंट यहाँ से ले लेते हैं हमारे पास ये आता है। अब इसके बाद ये 4-5 ऑप्शंस हैं, इन 4-5 ऑप्शंस को करेंगे प्लस और का ऑप्शंस को भी करेंगे। तो अभी हमारे पास ये फोरग्राउंड कलर और ये बैकग्राउंड कलर, इसको लाइनियर में लेगा। यहाँ पे लाइनियर है और ये रेडियल है, इसके बाद एंगल है, इसके बाद रिफ्लेक्टेड है और ये डायमंड है। तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं अलग अलग। ये भी मैं आपको दिखा के बताऊंगा कि किस तरह से होते हैं। सबसे पहले ये एक ऑप्शन देख लें। ये किया, हमारे पास ये डायमंड वाला ऑप्शन आ गया क्योंकि क्लिक हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन लाइनियर, ठीक है। रेडियल, अगर रेडियल को यूँ करेंगे तो इधर से इस तरह आएगा, बीच में सर्कल देगा, ये सर्कल देगा। जहाँ से आपको ड्रैग करेंगे माउस को वहाँ से ये काम करेगा और ये माउस यहाँ से काम कर रहा है। इसी तरह लाइनियर में आ जाते हैं तो ये यहाँ से यूँ करेंगे तो ये लाइन कम हो जाएगी, लाइन ज़्यादा हो जाएगी। यानी फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इसके शुरू से आखिर तक चलता है। जैसे ये फोरग्राउंड कलर है वैसे ही बैकग्राउंड कलर है। अगर हम यहाँ से ऊपर से दरमियान से लेंगे तो ये इस तरह पोजीशन में आएगा। ये आपके ड्रैग करने की पोजीशन है, ये आपके लिए लाजिम है कि आप इस पर प्रैक्टिस करें तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझेंगे। मैं यहाँ से यूँ करूँगा तो ये अलग पोजीशन आएगी, यहाँ से करूँगा ड्रैग तो अलग पोजीशन आएगी और यहाँ से यूँ कर दूँगा तो ये देखें अलग पोजीशन आएगी, और बाहर निकाल दूँगा तो इससे भी कम पोजीशन आएगी। कलर सेम है, ग्रेडियंट की रिज़ल्ट अलग अलग हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये रेडियल पे आते हैं। इस रेडियल को कलर करते हैं। कलर अजीब से इसलिए लगे हुए हैं ताकि दो अपोजिट कलर्स लगे हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ सकें। ये रेडियल हो गया, ये आपका आ गया तीसरा एंगल। इसको शायद हम कॉलोनिकल भी कहते हैं बाज़ सॉफ्टवेयर्स पे, और ये कॉलोनिकल भी कहलाता है। इसी तरह चौथा आ गया और ये डायमंड आ गया। अब इसको कहते हैं या उसको कहते हैं याद नहीं आ रहा मुझे, कॉलोनिकल भी एक जगह पे कहा जाता है। खैर ये डायमंड वाला पोजीशन आ गई और ये इस तरह से आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त कलर मैंने इसलिए लिया हुआ था ये वाला कि ये बड़ा प्रोमिनेंट है, तो ये आपने लाजमी अप्लाई करना है इन 4 पोजीशंस को 4 अलग अलग जगहों पे। अब आते हैं जो ये सामने अपने 3 कलर्स मैंने लिए हुए हैं, इसको दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या करना होता है। ये क्यों लिए हुए हैं? अच्छा, इसके लिए ये कि सर्कल पे भी अप्लाई होता है, किसी शेप को सिलेक्शन किया हुआ हो उस पर भी अप्लाई होता है। ये भी मैं आपको दिखा दूँ तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे तो वही कलर, अब चूँकि मैंने सर्कल ले लिया ना, कलर चेंज कर देता हूँ। वही कलर रखेंगे तो उस कलर पे आएगा, नया कलर ले लेंगे तो नए कलर पे आएगा। ये रेडियल और ये लाइनियर, ठीक है। इसी तरह हम इन स्विचेस को हटा के इधर से ये कर देते हैं।
अब इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा तो ये नहीं देगा, थोड़ा सा फ़र्क कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से ग्रेडियंट आपको देगा। तो ये कोई सा भी शेप ले लें, कोई और शेप लेंगे तो कंट्रोल प्रेस करके इधर अप्लाई करना होता है। जैसे मैं इधर एक नई लेयर ले रहा हूँ, ये नई लेयर लेने के बाद मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन आ गई। ये इस तरह अप्लाई भी होता है, कोई भी लेयर ले सकते हैं। अब आते हैं हम एक और काम पर की तरफ, और वो आते हैं इस काम की तरफ कि यहाँ पे मैं एक नई लेयर पे ये मैंने ड्रैग कर लिया है, यहाँ से जी लेता हूँ। अब मैं किसी भी ये कलर को नहीं छेड़ा, मैं इसके दरमियान में एक प्रेस दे रहा हूँ। हमने ये चारों चीज़ें अप्लाई कर ली हैं। अब इस ग्रेडियंट को एडिट करना है, यहाँ पे क्लिक करते ही एडिटर ओपन हो जाता है। ये आपके सामने एक एडिटर है। इस एडिटर के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे ये लेते हैं तो ये देखें इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से लेंगे तो इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, इस तरह लेंगे। लेकिन हम अभी अपने ही ग्रेडियंट पे रहते हैं, इसी ग्रेडियंट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक बकेट है, एक इसका ड्रैग करने का है। दोनों अलग अलग ड्रैग करते हैं। ये इसका ऑपोसिटी स्टॉप है और ये इसकी बकेट कलर का है। इस कलर में अलग कलर लेना है। सपोज़ कि हमने यहाँ पे लिया, अब ऑल्ट प्रेस करते हैं और मैं इधर प्रेस कर रहा हूँ इधर, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट 100% आना चाहिए, कलर ये है। यहाँ से मैंने लिया हुआ है। अब इसको ऑल्ट प्रेस करूँगा तो एक आता है, और ऑल्ट प्रेस किए बगैर मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है, यही चीज़ मूव करती है और यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पर इस कलर को मैं क्लिक करूँगा और तो ये पिन आ जाएगी, और इस पिन से कोई भी कलर लिया हुआ है वो आ जाएगा। ये आप देखें नया कलर हमारे पास आ गया। इस तरह से हमारे पास एक नया कलर आ गया। सेकंड ये है कि फोरग्राउंड यूज़ कलर, यहाँ से भी हम कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया, इसकी लोकेशन 49 है। ये घुमाएंगे तो ये इसकी 50% 30% ये देता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक 3 कलर का स्विचेस ग्रेडियंट बनाया है। मैं ऑल्ट प्रेस करके एक और ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके लिया और इसको छोड़ दिया, ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब इसका मैं दूसरा एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ से लेके मैंने ये पिंक लिया हुआ है, ऑरेंज लिया हुआ है, ये सब लिए हुए हैं, 2 कलर लिए हुए हैं। अब ये ग्रीन ले लेता हूँ। ये देखें ग्रीन लेते ही यहाँ पर ग्रीन आ गया। अब इसको मैं ओके कर दूँगा और मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये देखें इस तरह से आएगा। अगर मैं रेडियल करता हूँ तो ये इस तरह अप्लाई करेगा। यहाँ से ये चीज़ करेंगे। ये बहुत सारा गोला गंडा जब बनाना होता है तब काम आता है, वैसे कम नहीं, इतने ज़्यादा कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन 2 से 3 की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सिर्फ बताने का मकसद था। तो हमारे पास ये ग्रेडियंट रेडी हो गया, ठीक है ना। अब ये ग्रेडियंट तो हमारे पास रेडी हो गया, इसका एडिटर ओपन हो गया। अब यहाँ से क्या चीज़ें, ओके, सेव, लोड, ये 3 चीज़ आ जाती हैं। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें एक नया ग्रेडियंट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर नहीं थी, न्यू किया तो यहाँ पर यही चीज़ आ गई, यहाँ पर भी आ गई। इसको अगर हमने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस वक्त यहाँ पे आ चुकी है, ये वाला ग्रेडियंट है। अब मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि हम अगर इसका यहाँ से ये पिंक कर देते हैं और यहाँ से ये ग्रीन कर देते हैं और यहाँ से हम ऑरेंज कर देते हैं, तो अब ये कलर चेंज हो गया। और आपको यहाँ से ये बढ़ा देते हैं, इस ऑरेंज को हम फिर ग्रीन कर देते हैं, तो ये एक नया चीज़ आ गई। अब हम इसको सिंपल क्रिएट न्यू ग्रेडियंट कर देंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ से चेंज, देखिए इस तरह से आ गया। सिंपल न्यू पे प्रेस कर देना है तो ये ग्रेडियंट आ जाएगा। अब हम अगर इसको सेव करते हैं, ये ग्रेडियंट हमें सपोज़ कि कोई ऐसा ग्रेडियंट है जो अच्छा बन रहा है। इस वक्त समझाने के लिए 4 कलर लिए हैं। अमूमन मैं इतने कलर्स यूज़ नहीं करता, 2 से 3 कलर यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरह का गोला गंडा स्टाइल बनाया है और उस ग्रेडियंट को समझने के लिए, वरना इतने कलर्स यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। थोड़ा सोबर है। वैसे अब काम की नौइयत पर आता है। आपका कोई क्लाइंट अगर ऐसा आ जाता है जो इस किस्म के कलर को पसंद करता है और ज़्यादा भड़कीला चाहता है तो फिर आपको करना पड़ता है।
ये चीज़ अप्लाई। फिर उस वक्त ये नहीं देखना होता कि वो क्या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अब करनी पड़ती है। अब यहाँ पर आते हैं हम, इसको करते हैं सेव। ये सेव करते ही यहाँ पर एक खुल जाता है और यहाँ पर ग्रेडियंट का ऑप्शन खुल जाता है। दोबारा बता देता हूँ, ये हमने ग्रेडियंट बनाया, ये हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगा, इसको जस्ट एक क्लिक करना है। अब ये हमारा प्रीसेट आ गया, ग्रेडियंट आ गया। कहाँ पे आ रहा है, कहीं पे भी हम कर सकते हैं। हम TTS में कर लेते हैं और एक ग्रेडियंट की फ़ाइल कर लेते हैं और इसको टेस्ट कर देते हैं 11 to 1 आपकी क्लास के हिसाब से। 11 और 1 कर देते हैं, चलो ठीक है। ये इस वक्त फ़ाइल बनेगी GRD में, ये जो फाइल है ये GRD में बनेगी और इसे हम सेव कर देते हैं 11 to 1 में। अब ये सेव हो गई, हम यहाँ से ओके कर देते हैं, ख़त्म हो गया, ये फ़ाइल इस तरह से बन गई। अब हमें अगर कभी भी हमें फ़ाइल चाहिए, लोड करनी है, हम दूसरी फ़ाइल ले लेंगे। यहाँ से ये ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से ये ग्रेडियंट हटा देते हैं। इस ग्रेडियंट को हम यहाँ पे ले आते हैं, इस ग्रेडियंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये वाला लास्ट वन ग्रेडियंट था, हम इसको भी डिलीट कर देंगे, इस फाइल को भी डिलीट कर देंगे। जो ये लेयर है, इस लेयर को भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी, लेयर को भी डिलीट कर देते हैं और बिल्कुल साफ़ हो गया। अब यहाँ से ये ग्रेडियंट भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला ग्रेडियंट बनाया था, इसको भी डिलीट कर देते हैं। जो ग्रेडियंट आ रहा था यही आता है। अब हम अगर दोबारा कभी इस फाइल को बंद करके नई फाइल खोलना चाहते हैं, अब इस फाइल को भी हम बंद कर देते हैं और कोई सेव नई पोजीशन में नहीं आए। अब नई फाइल ओपन करते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं। हमारे पास ये देखें, ये ग्रेडियंट आ रहा है, ये वाला ग्रेडियंट आ रहा है, ये वही वाला ग्रेडियंट हमारे पास अभी भी आ रहा है। लेकिन हमें अगर ग्रेडियंट यहाँ पर मौजूद है और हमें लोड करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो वाला ग्रेडियंट आपके सामने मौजूद नहीं है, हम लोड करेंगे, 11 to 1 में आएंगे और ये वाली फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है। ये फ़ाइल मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ फोल्डर से, 11 to 1 का फोल्डर, ये देखें, ये रही फ़ाइल, ठीक है। ये ग्रेडियंट की फ़ाइल है, टेस्ट 11 to 1, जो 11.11.1 लिखा था मैंने। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो ये एक GRD फाइल बनेगी, एडोबी फोटोशॉप। ये तो खैर चेंज होता है, असल चीज़ ये होती है टाइप ऑफ फाइल। तो ये क्या है, GRD फाइल है, यानी ग्रेडियंट की फ़ाइल रेडी हो चुकी है, अब बन चुकी है, हमारे पास है मौजूद यहाँ पर। तो हम इस फाइल को लोड करेंगे। अब दोबारा दिखा देता हूँ, हम इधर मौजूद हैं, नई फाइल पे मौजूद हैं। हमारी वो फाइल ना हमने सेव की, एक ग्रेडियंट बनाया, उस ग्रेडियंट को हमने सेव किया और सेव करके हमने रख दिया। इन फ्यूचर कभी भी ये फ़ाइल आपके पास मौजूद है, ये फ़ाइल आपके ड्राइव पे भी जाती है, इसको आप ड्राइव पे भी सेंड कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं अपने आप को या किसी को, ड्राइव पे रख लें। एक आपने ग्रेडियंट बनाया, अब आप यही ग्रेडियंट इन फ्यूचर कभी 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद यूज़ करना चाहते हैं तो आपने ये ग्रेडियंट की फ़ाइल जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इस फाइल को आपने किसी भी जगह पे रखना होगा अपने सिस्टम के अंदर, ओपन करके, मतलब ओपन तो नहीं करेंगे, इसी तरह रख देंगे। ये ग्रेडियंट की फ़ाइल मौजूद है और ये ग्रेडियंट की फ़ाइल को आप कैसे लेंगे, लोड। सबसे पहले आप इधर आएंगे, ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आ रहा हो कोई इशू नहीं है, कोई भी ऑप्शन आ रहा हो कोई इशू नहीं है, आपने लोड करना है और लोड करके उस फाइल तक पहुँचना है और यहाँ पे आ जाना है। अब इसको जस्ट क्लिक कर दिया, यहाँ से लोड कर देना है, ये लोड हो गई और हम इसको ओके कर देंगे। अब ये वाली फ़ाइल देखें यहाँ पर आ गई हमारे पास, ठीक है, ये था। और यहाँ से हम नई फाइल लेते हैं, एक ड्रैग करके बनाता हूँ, जो चीज़ उस वक्त आई थी आप देख लें, ग्रेडियंट में आते हैं और वही चीज़ जो बनी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे यूँ करेंगे तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, जो कलर्स लिए थे वही कलर्स आते रहेंगे। कॉलोनिकल में इस तरह से आता है, लाइनियर में आते हैं, और ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखें कलर्स इस तरह से आ रहे हैं। तो ये वही कलर्स आ रहे हैं, कौन से कलर्स जो हमने किए थे लास्ट कॉलोनिकल में किए थे। इस तरह करेंगे तो भी आएगा ये। तो
तो ये हमारी फ़ाइल सेव करने का तरीका था। अगर हम इस तरह बना के लेंगे तो इस तरह आएगा और उस तरह आएगा। अब ये फ़ाइल यहाँ पे दोबारा सेव हो चुकी है, हमने डिलीट कर दी एक बार, लेकिन ये दोबारा किस तरह आ गई कि हमने इसको ओपन कर दिया आपके सामने और हमने ओपन किया तो यहाँ से ये ओपन हो जाती है GRD फाइल। और ये एक ग्रेडियंट का ऑप्शन है कि आप ये ग्रेडियंट सेव कर सकते हैं किसी भी जगह पर, कहीं पर भी आप सेव करके रख लें। ये ग्रेडियंट की फ़ाइल को आप ईमेल कर दें, आपके पास रहेगा। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई ग्रेडियंट ऐसा बनाया जाता है, कलर स्कीम के तहत बनाया जाता है बाज़ दफ़ा, तो फिर वो ग्रेडियंट बहुत काम की चीज़ होता है हमारे लिए। किसी क्लाइंट के लिए रिक्वायरमेंट आती है, किसी क्लाइंट के ख़ास ग्रेडियंट होते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें ये ग्रेडियंट की फ़ाइल उसकी नाम से उसके फ़ोल्डर में सेव कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ज़्यादा बेहतर है कि उसे आप हार्ड ड्राइव पे करने के साथ साथ गूगल ड्राइव पे भी कर लें, या फिर आप अगर दूसरा यूज़ करते हैं वो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन सा है वो, ऑन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी ऑन ड्राइव पे भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपकी रिक्वायरमेंट जहाँ पे भी आप जैसा बेहतर समझते हैं। तो ये कुछ ग्रेडियंट से रिलेटेड ऑप्शंस थे आज की क्लास में, ठीक है ना। इस क्लास का मेन मकसद हमारा ग्रेडियंट से था, प्लस मैं आपको वही बताता हूँ कि आपने जो है वो प्लीज़ काम पर ध्यान देना है थोड़ा सा। आजकल वैसे भी काम स्लो है, सबके काम कम हुए में लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम अपने सिस्टम्स को दे दें। लैपटॉप पे कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं कुछ वक्त दें और अपना कुछ चीज़ ड्रॉ करें। अगर चीज़ अच्छी नहीं बनती तो आप ग्रुप पे नहीं देना चाहते तो पर्सनली मुझे भी मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा सिवाय एक दो स्टूडेंट्स के, बल्कि एक ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ कहा था, आई थिंक अमीर नाम है, क्या नाम है उनका। बाकी कोई रिप्लाई आपके ग्रुप में से नहीं आता। बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स थे मेरे, वो अभी भी मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो आप लोग भी कुछ काम करेंगे तो ज़रूर दिखाइएगा मुझे, ठीक है ना। तो ये बहुत लाजमी चीज़ है। तो आपका रिस्पांस बहुत स्लो नहीं बल्कि ना होने के बराबर ही है। तो वजह यही है कि मैं तो यहाँ से दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि आप लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा सा फोकस कीजिए। और ग्रेडियंट के बाद जो है वो हमारा एक और ऑप्शंस है फ़िल्टर्स का। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपको फ़िल्टर का ऑप्शन करवाऊँगा। एक चीज़ में यहाँ पे अभी टाइम है थोड़ा सा, तो देख लेते हैं, एक क्लास में और कर लेते हैं। यहाँ से इमेज के ऑप्शन को देख लें। ग्रेडियंट के बाद ये इमेज के ऑप्शंस आते हैं। हम यहाँ से गूगल से कोई इमेज उठाते हैं, इमेजेस लेते हैं, या इसमें ही ओपन कर लेते हैं यार। तो हम 11:1 PTS ये वाला ले लेते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। तो इस ऑप्शन में हमें करना क्या है, लेयर को इधर रख लेते हैं। हमें इस ऑप्शन में इमेज पे आ जाना है। अब इस इमेज पे आने के बाद देखें इमेज का मूड है, इस मूड को हम ग्रे स्केल करेंगे तो ये ग्रे स्केल में आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको करा चुका था, अब मेरे ख्याल से करवा चुका हूँ आपको। ये इमेज से रिलेटेड इधर आते हैं कलर रेंज, सिलेक्शन में। ये सिलेक्शन कलर रेंज पे आते हैं। अगर आप कलर रेंज करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है। ये विंडो ओपन हो गई और इस विंडो में क्या है कि जहाँ पे भी हम रखे कर उसको क्लिक करेंगे वो विंडो यहाँ पे ओपन होती चली जाएगी और सिलेक्शन आती जाएगी उस कलर की। ये देखिए ये वाइट वाला कलर इतना मौजूद है तो यहाँ पे आएगा, ये पिंक आ जाएगा। और इमेज ले लेते हैं, इमेज में देखें सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्शन आ रही है, ये सिलेक्शन और यहाँ से हम इस पहाड़ की ये सिलेक्शन ले लेंगे तो ये देखें दोनों कवर हो गई। ये कलर जो डार्क ब्लैक कलर है ये दोनों जगह से कवर हो गया। अब हम इसको ओके करते हैं
तो ये देख लें आप, ये इस तरह से हमारे पास सिलेक्शन आ रही है। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि हम ये देखते हैं क्या है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड को कर देते हैं ताकि किसी किस्म का ऑब्जेक्शन ना आ रहा है इसकी तरफ से। अब इसकी सिलेक्शन आ रही है, हम यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद कंट्रोल यू, और अब देखें कंट्रोल यू करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, लाइट डार्क। इसी तरह कैंसिल करते हैं। ये सिलेक्शन यहाँ पर आ गई, हमें जितने कलर ये वाले थे उस जगह पे ये खुद से इमेज ने सिलेक्शन दे दी, इमेज में सिलेक्शन दे दी। और हमारे यहाँ से सिलेक्शन देने के बाद कलर रेंज पे ऑप्शन पे दे देते हैं, हम कंट्रोल डी सेलेक्ट कर देते हैं। अभी कुछ भी नहीं किया हमने इस पर, फिर दोबारा करते हैं, कलर रेंज करते हैं, ये देखें ये वाला आ रहा है। अगर अब ये बंद कर देते हैं, नया ओपन करते हैं एक और इमेज, और यहाँ पर सेलेक्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट पे आने के बाद कलर रेंज करते हैं तो ये देखें यहाँ पर यूँ हल्का हल्का सा आ रहा है, लेकिन हमें इसको बंद कर देते हैं। अब हम कहीं से भी कलर लेंगे, 40 पे रख देते हैं, जहाँ जहाँ अप्लाई करते चले जाएंगे वहाँ वहाँ सिलेक्शन आती जाएगी, वो कलर चूज़ करके आपको अप्लाई करता चला जाएगा। और हम यहाँ से ओके करते हैं, ये देखें जहाँ जहाँ हमने किया था यहाँ पे सिलेक्शन आ गई और यहाँ पे कलर पे ऑब्जेक्ट आ गए। अब हम इस पे इस सारी सिलेक्शन पे कोई और कलर देना चाहते हैं सपोज़, तो हम इस पे दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? यहाँ से हम एक नई लेयर ले लेते हैं, ठीक है, और इस लेयर को यहाँ से फिल करते हैं। नई लेयर कर लेना ज़रूरी है ताकि बाकी काम भी हमारा होता रहे। अब ये देखें यहाँ पर इस स्काई पे, ये क्लाउड्स पे हमारा नया कलर आ चुका है इस लेयर से, ये था, ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा कलर बर्न कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसमें मर्च हो गया। अब इस सूरत हाल पे हमारे ये माउंटेन जो पहाड़ है इस पे ये कलर सूट नहीं कर रहा। मैं हैंड टूल ले रहा हूँ, इस तरह का मूवमेंट आ जाए तो इसको हम हैंड टूल से भी सेट कर सकते हैं। हैंड टूल कहाँ गया? तो ये पहाड़ पे से हमें डीसेलेक्ट, और हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इरेज़र टूल ले लेंगे। ई वाला इरेज़र टूल मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ ताकि नज़र आ जाए, यहाँ पे मुझे नज़र आना चाहिए। ये वाला इरेज़र, ये लेके हम इसके पहाड़ पे जो हमारे दिए हुए हैं इस पे से हटा देंगे तो इसके ओरिजिनल कलर आते चले जाएंगे। जो पीछे रहा होगा ये हट जाएगा। अगर सिलेक्शन में आ गया है तो बाद में भी हम इसको, और फिर ब्रश टूल से हम इसके जो कलर देने होंगे दे सकते हैं। तो ये क्या है, इस तरह की सिलेक्शन आपके पास आ जाती है, और ये आपकी इमेज की सिलेक्शन से आती है जो आज की क्लास का दूसरा हिस्सा था। अब इसी तरह दोबारा भी इमेज सेलेक्ट करना है तो आपने सबसे पहले तो उस लेयर पे आना है और उस लेयर को सिलेक्शन पे देनी है, और यहाँ से सेलेक्ट पे आना है और कलर रेंज अप्लाई करनी है। अब जैसे ये ग्रीन कलर है, इसका चेंज करना चाहते हैं हम, तो आपका ये चीज़ सारी सिलेक्शन में आ गई। ओके कर दें, ये देखें इतना हिस्सा आ रहा है, ठीक है ना। और सॉरी, ग्रुप बना दिया, और इधर हम अब फिल कर, जो भी कलर फिल करेंगे वही कलर हमारे पास आ जाएगा। तो हम इस पर ये कलर फिल कर देते हैं, एम प्रेस करके कर दिया मैंने। ओपेसिटी 0, चूँकि बहुत कम कलर का वो है ऑप्शन, लाइट है बहुत, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं ताकि नज़र आए।
ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का हल्का रेड हो गया यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन जिस तरह से आ रही होती है उस सिलेक्शन को ये कवर करते हुए यहाँ पे आ जाता है। तो आज की क्लास में आपने ग्रेडियंट और कलर रेंज किया है तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और जो मैंने आपको टास्क दिया था उस पर ज़रूर काम कीजिएगा, ठीक है ना। और जल्द से जल्द बताइएगा इसके बारे में मुझे तफसील से। ओके, इंशाल्लाह।